जय जिनेंद्र सभी को। जय हेलो। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेंद्र। होमवर्क हो गया? जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। चलिए, सर मेरा हमेशा विदाउट अनम्यूट रहता, मुझे कुछ पूछना होता तो मेरा फोन अनम्यूट ही होता है, नहीं म्यूट। नहीं, आप कोई बात नहीं, हम आपको, चलिए मैं ट्राई करता हूँ यहाँ से। एक बार मुझे अनमोल होस्ट सर। कर। हाँ जी। अभी आज मैंने क्या किया है कि जिसको भी कुछ डाउट है तो उसने हैंड रेज करना, तो ये मैं या आप अपन उसको अनम्यूट और मेरे को करेंगे। हैंड रेस करते तो हाँ, होता नहीं है हैंड रेस। नहीं कोई बात नहीं, आप चैट में मैसेज डाल दीजिएगा आई हैव अ डाउट करके, तो आपको अनम्यूट कर देंगे, है ना। एक बार मुझे होस्ट बना दीजिए, तो मैं आपको भले को होस्ट बना दूंगा। आई थिंक राजेश जी ने बोला ना अभी। जी, मैं आपको को होस्ट कर देता हूँ। एक सेकंड में स्टार्ट करें, जस्ट अ सेकंड। को होस्ट किसको बनाना है कि एक बार राजेश जी के नाम किसको, को अभिलाष जी को बनना है क्या, अभिलाषा जी को। हाँ जी सर, कर जी सकते जी, हैं। ठीक है, ठीक, ओके, मैं आपको कर देता हूँ। अच्छा, अमोक जी को करना है क्या? ओके ओके, हाँ। चलिए, लेट्स गेट बैक टू द रियल वंडर जिसके लिए हम यहाँ पे हैं। आज चैप्टर वाला खत्म करना है, तो और टाइम पे छोड़ना है क्योंकि इसके बाद आपकी एक क्लास होती है, और आज कंटेंट उतना है भी नहीं, हम नया कुछ भी चालू नहीं करेंगे। लेट्स सी इफ इट्स नीडेड तो ही चालू करेंगे, अदरवाइज हम मूव करेंगे आगे। आज आप लोग का ही सारा सारा काम है, जिन्होंने भी होमवर्क कर लिया है वो, वैसे होमवर्क मुझे पूछना नहीं चाहिए कि सभी ने किया है, लेकिन तो आज स्पेशल कंडीशन बाय रिक्वेस्टिंग सब कैमरा ऑन कर लीजिए जिनके पॉसिबल हो। क्वेश्चन आंसर सेशन है आज हमारा। आज मैं बिल्कुल रेयर बोलूंगा, जो बोलना है आपको बोलना है, सही आंसर है कि नहीं वो भी मैं आपसे पूछूंगा। मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेजूंगा, आप तुरंत अपने आप को अनम्यूट करके आपकी जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको बताना है, ठीक है। और इसलिए मैं चाहता हूँ हैंड रेज नहीं करना है, क्योंकि सबने होमवर्क किया ही है, मैं ऐसा ही मान रहा हूँ। जिनने नहीं किया है फिर देखते हैं उन्होंने क्यों नहीं किया, क्योंकि ये लास्ट मतलब हमारी क्लास है जो इजी था। अब इसके बाद से नेक्स्ट क्लास से लेवल लिटरली बढ़ रहा है, कठिन हो रहा है विषय इसके बाद से, तो इसलिए थोड़ी सीरियसनेस मैं आपसे चाहता हूँ, जो आप में ऑलरेडी है बट थोड़ा सा बना के रखते हैं इसलिए। चलिए, मैंने आपको कुछ अभ्यास दिए थे, कुछ क्वेश्चन, बच्चे आज लोग भी बहुत कम है, सिर्फ 29 30 पीपल आर देयर ओनली, एंड यूजुअली देयर आर 50 और समथिंग, सो आई डोंट नो व्हाई। अभी से घबरा जाओगे तो रात में खाती कैसे पढ़ोगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था आपका, निम्न वर्णों में से दीर्घ व ह्रस्व स्वर अलग कीजिए। सबसे इजी क्वेश्चन है, लाइन से मुझे दो दिख रहा है, मैं उनसे पूछते जा रहा हूँ। संध्या जी, आपको बताना है इनमें से ह्रस्व स्वर कौन कौन से है। मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, बताइए। अ ई उ र ल रो। जो यहाँ पर ये लिखे हुए हैं ना ऊपर, इनमें से बताना है आपको। हाँ, एक इसमें से जी, अ आप जो जो बोल रहे हैं मैं उनको हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। अ ई, नहीं ई नहीं, अ, हाँ, अ ई उ र र और लो। ई, अच्छा ई, ई, उसके बाद उ, उ। छोटा उ। हाँ, छोटा नहीं, रस वो बोलिए। हाँ, रस। हाँ जी। और रु रु रू, रू नाम का र तो कोई लेटर ही नहीं है यहाँ, अक्षर रू। र रू, र र र र जो अपने तीन र बताए थे ना। यहाँ पर तो कोई र है ही नहीं, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा र जैसा, तो यहाँ ये सर ये बोलना वाला, चाह रहे हैं क्या आप सबसे ये, आगे। हाँ हाँ हाँ, उसको ये उसको री क्या है, प्रोनाउंस? री, री, हाँ, री री, री री। री री सर, सॉरी सर। हाँ, ओके, री। और ये एक और एक ये सर। कौन सा?
आपको बोलना नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा? कौन सा स्वर? चलिए आप नंबर बता दीजिए, उस नंबर का स्वर मैं बोल लूंगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कौन सा लेटर? बस हो गया क्या रस्म कंप्लीट? कोई हाँ, बचा है क्या? चार ही है, चार ही है, चार ही है। ओके चलिए ठीक है। अ, एक कंडीशन मैं आपको दे रहा हूँ, उसके बाद क्या चेंज आएगा आपके आंसर में। अगर संयुक्त स्वर को भी हम मान लें तो उनमें से कौन कौन से दीर्घ स्वर में आ जाएंगे, सॉरी ह्रस्व स्वर में आ जाएंगे। अगर संयुक्त स्वरों को भी हम हम्म, डाल लें इसमें, मान ले कि भैया संयुक्त स्वर को भी आप डाल सकते हो, तो कौन कौन से संयुक्त स्वर ह्रस्व स्वरों में आ जाएंगे? आ, तो संयुक्त स्वर था ही नहीं। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। ए, ए, आई और ऊ। सही है कि देखिए गलत? देखिए मैं कुछ भी हम्म, नहीं बताऊंगा। चलिए मैं इतना बता देता हूँ, जो आपने चार अभी टिक करवाए हैं, अ उ ई री, ये चारों तो ह्रस्व स्वर है। हाँ लेकिन मैंने आपको बताया था एक दिन क्लास में कि अगर संयुक्त स्वर होगा तो हाँ उसको हम ह्रस्व और दीर्घ में से किसी एक कैटेगरी में डाल सकते हैं। हाँ हाँ। कश्मीर, आपकी बारी, कंप्लीट कीजिए आंसर। इनमें जो संयुक्त स्वर आए हैं उन्हें आप ह्रस्व स्वर में डालेंगे क्या? कश्मीरा जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी ह्रस्व सर। स्वर में, हाँ, आप फिर से क्वेश्चन दोहराएंगे? जो इसमें संयुक्त स्वर दिए हैं, जैसे इसमें, हाथ मत उठाइए, मैं सबसे पूछूंगा, हाथ मत उठाइए आज कोई भी, बस हाँ कैमरा ऑन रखिए। हाँ संयुक्त स्वर अब आपको पता होना चाहिए कौन कौन संयुक्त स्वर है। हाँ। ए ओ औ। ए आई, हाँ ए ए आई ओ आई औ। ओ औ, वो तो ये किस चार में साइन। जाएंगे, ह्रस्व में जाएंगे दीर्घ में जाएंगे? ये मतलब वैसे तो ये ये संयुक्त चारों है। ही स्वर जो संयुक्त स्वर है, शायद हो हाँ सकता है आपको सुनना रह गया हो या ध्यान नहीं गया आपको शोर। संयुक्त स्वर चारों के चारों दीर्घ स्वर में जाते हैं, हाँ, ह्रस्व में नहीं जाते हैं। नहीं चाहते। ठीक ये है तो सभी दो दो समय में मतलब दो वो। मात्राएं। हाँ तो सॉरी, दो मात्रा। आप दो तो मात्रा, कन्नड़ के उसकी विद्वान वजह लग से रहे हो मुझे। सभी दीर्घ में ही जाएंगे। हाँ ठीक है। चलिए मतलब स्वर का चैप्टर हो गया, तो मतलब sorry, रस्व रस्व यही वाले हैं, री ई उ। इनके अलावा हाँ कोई और है कि भाई कोई किसी का कोई और मत है क्या इनके अलावा? नहीं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं आशीष जी की ओर। आशीष जी आप बताइए, फिर दीर्घ में चले गए कि सारे, या कुछ और भी है? क्या चीज सर? अब जो स्वर बच गए हैं वो सारे के हाँ सारे स्वर दीर्घ में चले जाएंगे क्या? हाँ, वो सारे की सारे स्वर जो बच गए हैं वो दीर्घ स्वर में ही आएंगे। ठीक है, आ उ री। देखिए आप लिखने का डिफरेंस देख लीजिए, रस्व री ऐसे लिखते हैं और दीर्घ री ऐसे लिखते हैं ना, तो आपको लिखने का डिफरेंस पता चल जाएगा। ओ ई आई आउ और ए संयुक्त स्वर को भी हम दीर्घ स्वरों में डाल देंगे। चलिए वेरी गुड, ये आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बनते हैं। आशीष जी से पूछ लेते हैं, उसमें स्वर बताइए, जब फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए। इसमें दो तो लिखे हैं, एक हाँ शाह, उसके बाद आएगा शाह, और फिर सा ठीक है, लिखा है इसमें, उसके बाद आएगा हा। श श स ह। हा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, कोमल जी की तरफ बढ़ते हैं। कोमल जी बताइए, ट वर्ग। ट, थ, ड, ढ। और एक और बता दीजिए, एक और कौन ट, सा रह गया? ट, थ, ड, ढ, ण, ण। एक मिनट, आपके प्रोनाउंसिएशन सही नहीं आ रहा है, वापस बोलिए कौन कौन से है? ट, थ, ड, ढ, ण। हाँ अब सही आ गया, चलिए वेरी गुड। चलिए ठीक है, आगे पिंकी जी बताइए, अंतस्थ स्वर। बोलिए। र, ल, व। ठीक है चलेगा, अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप ही, च वर्ग कौन कौन सा है? आप ही बता दीजिए, अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ मैं आपको। च, हम्म छ, ज, हम्म च छ ज, उसके बाद क्या? झ झ, झंडा ज, होगा ना, झंडा, झ झंडा वाला ज। झ। ठीक है, हलंत आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आएगा, ठीक है वेरी गुड।
व्यंजन है ना, कि व्यंजन में हलंत आता ही है। गुना, आपका कोई डाउट हो तो हाँ हैंड रेज रखो, अदरवाइज क्वेश्चन मैं लाइन वाइज सबसे पूछूंगा, ठीक है। हैंड रेज मत करो अभी से, मैं सबसे पूछ रहा हूँ लाइन वाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, मैं वापस स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देयर इज अ इशू, जस्ट अ सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विकल्पों से उत्तर चुनिए, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन है। नेक्स्ट कैंडिडेट जो लकी हैं, रेखा जी। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके लिए, संस्कृत में स्वरों की संख्या है। सर मुझे ये दो ही नहीं आ रहे हैं। संस्कृत में स्वरों बताइए। की संख्या और स्वरों की संख्या दो और मुझे नहीं आए, बाकी ये सारे क्रम, किए हैं। हमेशा ऐसा ही होता है लोगों के साथ, जो उनको नहीं आता उन पे वही आ जाता है। वही कोई हुआ। बात नहीं। मुझे डाउट चलिए ही था कि मेरा नंबर आएगा। जी, सही निकला आपका डाउट। चलिए मैं चाहता हूँ मीना जी रेखा जी को बता दे कि कितने स्वर होते हैं, और ये पहला क्वेश्चन। जी मीना जी को मैंने ऑप्शन दिया अनम्यूट का, बताइए कितने स्वर होते हैं। 13 आप बता सकते हैं कौन कौन से। या आ ई उ ए ओ औ अम सही बोले क्या। अहम। बीच में गड़बड़ हो गया ना एक जगह, कि नहीं हुआ, कि अ सही हुआ। आ ई उ रू री री हाँ bra I can't pronounce that ओके, one. री री, री ठीक है चलेगा, ओके फाइन। and आगे। a I o ओके o ओके ओके uh, ओके। अम अह है क्या स्वरों में। अम अह बताए थे क्या मैं, अम अह उसमें इंक्लूडेड नहीं है। अलग से मैंने आपको उसका रूल बताया, स्वरों में अम अह को हम यहाँ नहीं गिनते हैं। हाँ किसी का डाउट भी आया था मेरे पास एक, कि अम अह को जैसे हम हिंदी में गिनते हैं, यहाँ पे स्वरों में क्यों नहीं गिनते, तो यहाँ पर वो सिर्फ मात्रा के रूप में प्रयोग होते हैं, अह अम अह। हिंदी में क्या है, अह अलग से एक लेटर है। संस्कृत में अह सिर्फ एक मात्रा की तरह विसर्ग के रूप में प्रयोग होता है। हिंदी में विसर्ग जैसा कुछ नहीं होता है, संस्कृत में विसर्ग एग्जिस्ट करता है। इसलिए अम अह को स्वर में नहीं गिनते हुए अलग से मैंने उसका एक रूल आपको बताया था, वो है। चलिए तो रेखा जी को पहले क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया, पर अब उन्होंने कहा कि उनको सेकंड भी नहीं आ रहा था, रस्व स्वर। तो रस्व स्वर कितने होते हैं। वैसे इजी क्वेश्चन था, आप काउंट भी कर लेते तो आपको पता चल जाता, पीडीएफ आप देख लेते। और भावना जी से पूछना चाहता हूँ मैं, भावना जी बताइए रस्व स्वर कितने होते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज में, रस्व स्वर कितने होते हैं। भावना जी कहीं गायब हो गए अचानक से, कोई बात नहीं। डिम्पल जी से पूछ रहा हूं मैं, आप बताइए रस्व स्वरों की संख्या है कितनी। ह्रस्व स्वर स्वर 5 होते हैं। पक्का। हाँ 5। बताइए नाम बताइए। अ हम्म ई हम्म उ हम्म री री। ठीक है, री को थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रेच कीजिए, री और री। ठीक है, री। तो चलिए ओके, वेरी गुड, वेल इनफ। अगला क्वेश्चन बता दीजिए अमोक जी, बताइए ए वर्ण है दीर्घ ह्रस्व या संयुक्त। संयुक्त है ए वर्ण। ठीक है, अगर यहाँ पर ऑप्शन संयुक्त नहीं होता और सिर्फ ए वर्ण है दीर्घ और ह्रस्व ऐसा ऑप्शन होता तो आप क्या टिक करते। दीर्घ। ठीक है, क्योंकि सभी संयुक्त स्वर को हम दीर्घ में लेते हैं। मैं ऐसा बार बार क्यों बोल रहा हूँ, तो कई जगहों पर आपको क्या संयुक्त स्वर जैसे कोई चीज नहीं मिलेगी। संयुक्त व्यंजन तो आपको मिल जाएंगे, संयुक्त स्वर नहीं मिलेगा, तो वहां पर उन्होंने उनको सभी को दीर्घ स्वरों में डाला है, तो उसको भी हम सही मानते हैं। चलिए कल्पना जी से मेरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, च वर्ग का वर्ण है। कल्पना जी। हाँ जी आपका वर्ग का क्वेश्चन है। वर्ण। जी च का वर्ण है, मतलब भाई आप लोगों ने वर्ग याद नहीं किए क्या। अभी पास। संधिया कराएंगे तो कैसे करोगे आप संधि, और उसमें सीधे लेकिन क वर्ग में च वर्ग जोड़ दो, कैसे जोड़ोगे आप लोग।
सोचिए, आप खुद बताइए। देखिए, एक वर्ग तो क वर्ग है और एक वर्ग च वर्ग है, तो क तो ऑप्शन में चला गया, क तो हो नहीं सकता। हाँ अब नहीं, फ क भी नहीं है, और प भी नहीं है। हाँ, फ क्यों नहीं है? प में आएगा, प वर्ग में। वेरी गुड। तो क्या बच गया? ज वर्ग। सुना दीजिए एक बार, च वर्ग सुनाइए। च 5 छ वर्ड। हाँ, च छ ज झ न। सही है क्या? हाँ, च छ ज झ न। न न्य न्य आएगा, न्य। चलिए ठीक है, धीरे धीरे सही होते जा रहे हैं। वेरी गुड। चलिए, अब हम वापस से आ जाते हैं रेखा जी के ऊपर। अगला क्वेश्चन तो आपको आता होगा, बताइए कौन सा वर्ण ऊष्म है? रेखा जी। श श सर। वेरी गुड। क और ट नहीं है, ठीक है। क और ट तो हाँ स्वर व्यंजन में आ हाँ। जाते हैं, और ये आपका यहाँ पर श जो है वो आपका ऊष वर्ण ऊष्म है। वेरी गुड। चलिए, गुड, आप लोगों ने होमवर्क किया तो फटाफट हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसका आंसर नम्रता जी से हम जाएंगे। अब आता है मेन चीज। नम्रता जी, पहला क्षत्रिय करिए, वर्ण विच्छेद कीजिए। क आराम आराम से प्लस कीजिए, धीरे धीरे, है ना। क, क ठीक है। श एक सेकंड, इसको हम ऐसे क करेंगे। प्लस देखिए रुकिए, कल पर इसको हम ऐसे करेंगे, आप जैसा बोलेंगे मैं लिखते जाऊंगा साथ साथ में। एक मिनट, मैं बोर्ड शेयर कर रहा हूँ, फिर आप बोलिएगा, है ना। सबको फिर पता भी तो चले क्या चल रहा है। जस्ट अ सेकेंड। क्षत्रिय शब्द हमारा पहला शब्द है, जिसका हम वर्ण विच्छेद यहाँ पर कर रहे हैं। नम्रता जी आप सभी के सामने पेश कर रही हैं, उन्होंने क्या उत्तर लिखा है। चलिए बोलते जाइए, आप धीरे धीरे बोलिए क ताकि मैं लिख सकूं। सबसे क पहले आप क बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ क प्लस हलंत आएगा कि श नहीं? हलंत हलंत आएगा। आएगा। जी जी, क हाँ प्लस श हलंत। श, कौन सा वाला? श षटकोण वाला स ठीक है, श हलंत आएगा, और प्लस ठीक है, प्लस त हलंत त ठीक है। प्लस हलंत ठीक है। प्लस छोटी ई छोटी क्या होता है? रसवई रसवई ठीक है। प्लस य हलंत आएगा, प्लस अ को ठीक है, क्यों हाँ करा यहाँ पर? क्यों जगह क्यों करा? क्षत्रिय य है, य के बाद तो य के बाद ही लगा देते ना हलंत, य के बाद जोड़ा, उसमें हलंत क्यों, उसमें य विसर्ग क्यों करा? य तो हलंत है, तो फिर उसके बाद आएगा तो उसको हलंत ये लगेगा ना। ठीक है, वो अधूरा है ऐसा। ठीक है, और एक और हाँ रीजन क्या देना है आपको मेन, कि भैया कभी भी विसर्ग व्यंजन के बाद नहीं आते हैं, हमेशा हाँ विसर्ग स्वर के बाद ही आते हैं। तो यह तो व्यंजन हो गया। ये हाँ बिल्कुल सही किया आपने। क और श मिलके बन गए आपके श, लेकिन इसको पूरा किसने किया? ने। त अ और र मिलके बन गए त्र, फिर र और ई, तो छोटी ई की मात्रा जुड़ गई यहाँ पर त्र में। हाँ ठीक है, और ई स्वर है तो वो त्र पूरा हो गया स्वर के जुड़ने से। हाँ यह हाँ आधा था उसको तो ने य पूरा को भी कर दिया और विसर्ग लगा दिया। बहुत हाँ सुंदर आंसर दिया है। चलिए अगला जो हमारा शब्द था, वो शब्द हमारा था विज्ञान। विज्ञान शब्द हमारा था, और विज्ञान शब्द का आंसर देंगे चिन्मय। सर चलो चिन्मय। हाँ सर वो में जी, हलन। नहीं हलंत अलग से मत बोलो, आप लोग के बोलने के तरीके से मुझे पता चलना चाहिए क्या फल। ये मैं गुना, आप स्क्रीन टच मत करो, यहाँ से दिख रहा है आपके चलाने से ना, यहाँ पे डिस्टरबेंस आ रहा है। ठीक है, नो स्क्रीन कोई भी यूज मत किया करो। चलिए, वो प्लस सर सर बड़ी बड़ी क्या दीर्घ होता है? दीर्घ हाँ ठीक है। हाँ क्या? ग ग प्लस य प्लस नहीं आ प्लस न प्लस वो प्लस विसर्ग प्लस ओनली विसर्ग? और हाँ विसर्ग। चलो, सही है कि गलत? तो फिर आप लोग एक्सप्रेशन दीजिए, सही है कि गलत?
वि ज्ञा न। किन किन को डाउट लगता है गलत है, हाथ उठाइए। जिनको लग रहा है गलत है हाथ उठाइए, मतलब चलिए मैं देख रहा हूँ, ठीक है ठीक है, हैंड रेस कर लीजिए। कोई नए हाथ उठेंगे तो। हाँ जी, विभा जी, विभा जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। जी विभा जी, अच्छा उन्होंने हाथ ही हटा लिया। तो यहाँ से चलिए नीति जी बताइए क्या गलत है भैया, बच्चे ने सही तो बोला। नहीं, पहली बात तो रस्व ई आएगी, दीर्घ ई नहीं आएगी। क्यों? विज्ञान, वहां पे ठीक है, रस्व ई है। तो यहाँ पर हम और कर देते हैं, रुक जाइए रुक जाइए, एक एक स्टेप, स्लोली स्लोली स्लोली। ठीक है, यहाँ पर हम रसवई कर देते हैं। रस्वी और चलिए अच्छा ठीक है, वो रसवई, ठीक है ठीक है, आगे आगे गलत बताया उन्होंने, आगे क्या गलत बताया? आगे जो ज्ञा है वो दो उनसे बना है, व्यंजनों से बना है, जा और न्या। हाँ, और उन्होंने ग बोल दिया है ना, राइट, उन्होंने मतलब गा सही को बोल तो दिया गलत था। बोल। ठीक है, तालाब, हाँ। अच्छा आप तो और कुछ गलत था क्या? और आ की मात्रा लगाई थी उन्होंने, बड़ी हाँ दीर्घ आ। बड़ा बोल दिया था, बिल्कुल। और और ना प्लस आहा, अगर ठीक उन्होंने है वो ठीक है, बोला। चलिए एक बार आप बोल दीजिए पूरा क्या बनेगा। एक हाँ, सेकंड, मुझे एक विज्ञान। मिनट पहले बोर्ड की सेटिंग करने दीजिए, मैं बोल रहा हूँ फिर भी शायद आप लोगों को बोर्ड टच करना ज्यादा पसंद है, तो मैं यहाँ से अब मेरे अलावा कोई टच नहीं कर पाएगा बोर्ड। चलिए हाँ जी, नीति जी हाँ, बोलिए, विज्ञान शब्द हाँ, बना रही है। हाँ जी। वा, वह, जमा रस्व ई, जमा जा, जमा न्या, जमा दीर्घ आ, जमा ना, जमा आहा। अह, आहा नहीं अह, ठीक है, नहीं तो आहा। बड़ा उसका आ रहा है, ठीक है चलेगा। ठीक है, विज्ञान, इस प्रकार से हमारा विज्ञान बन गया, बहुत अच्छे। चलिए अगला हमारा शब्द जो था वो है सूचिका। सूचिका, हाथ मत उठाइए, मैं पूछूंगा सामने से, आप हाथ उठाएंगे तो आपका नंबर आगे जाएगा तो आप छूट जाएंगे, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ, आप छूट जाएंगे। यशोदा जी बताइए, सूचिका शब्द हमारा अगला है, करिए, वर्ण विच्छेद कीजिए, अनम्यूट करिए। सर स प्लस ठीक उ, है, उ कौन सा ऊ, प्लस कौन सा ऊ? रस्व उ, रस्व उ सर, प्लस च आगे, प्लस रस्व ई प्लस क प्लस आ। सही है, सही है कि नहीं? जो जो डाउट में है वो हाथ उठा दीजिएगा सीधे बस, ठीक है। गरिमा जी से पूछ रहा हूँ, गरिमा जी क्या दिक्कत है? हाँ जी, इसके अंदर दीर्घ ऊ आएगा। हाँ बताइए कि आप लोग शब्दों में क्यों अटक रहे हैं, जब उसमें क्लियर कट दीर्घ ऊ लगा हुआ है तो यहाँ पर आप ह्रस्व ऊ क्यों लगा रहे हैं? ये तो छोटी सी गलतियां हैं, ये तो हिंदी वाली गलतियां हैं, संस्कृत वाली गलती का तो मैं समझू, हिंदी वाली गलतियां करोगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से आराम से देख के करना है। तो और कोई गलती सॉरी है क्या? सर। कोई बात नहीं, अरे सीख रहे हैं, सॉरी नहीं, कोई ज बात नहीं, हाँ जी ई बोलिए। क आ, नहीं बाकी ठीक है। ठीक है, चलिए हाँ, तो यहाँ पर बस हमें क्या करना है, ये इसको हम कर देंगे हमारा दीर्घ ऊ बन जाने से सूची का शब्द हमारा हो गया। वेरी गुड, शाबाश। अगले शब्द की ओर हम चलते हैं। अगला शब्द हमारा है पत्रम। चलिए पत्रम के लिए बीना जी, बीना गुप्ता जी पत्रम शब्द बनाइए। हलन के प, साथ हलन, ऐसा प्लस, हलन के साथ मैं बोलूं? हाँ, व्यंजन है तो हलन प्लस के साथ ही होगा ऑलरेडी। हाँ प, ठीक है। अ अ, प प्लस प्लस त प्लस र प्लस म। अच्छा यहाँ पे अ नहीं जोड़ेंगे क्या? नहीं, म छोटा ही है ना, ह्रस्व छोटा ही है, है। रस्व नहीं, रस्व कैसे? रस्व शब्द तो मतलब मैंने को हलंत बताया है, नहीं। उसमें हलंत है। पत्रम हाँ में हल, म हलंत है, तो हलंत इसमें है मतलब हलंत आधा है, है, ठीक है, तो आधा ही पत्रम। है। चलिए, मुझे लगता है ये दो गरिमा जो नीति जी पैनल की तरह है, जो गलत है उसको हम बोल देंगे। बोलिए गरिमा जी बताइए क्या गलत है?
इसमें इसके अंदर र के बाद अ आएगा, र प्लस अ प्लस म। क्योंकि ये व्यंजन तो पूरा हुआ ही नहीं ना, संयुक्त व्यंजन। इसको अ लगा के पूरा तो करना पड़ेगा कि नहीं? तो इसको हम पूरा करेंगे, है ना? अ लगा जी के जी इसको हम पूरा कर देंगे। और उसके बाद जैसा आपने बोला था म, वही म यहाँ पे आ गई है। तो इसमें जरूरी हर जी। जगह ही नहीं कि आप बिल्कुल व्यंजन में अ ठोक ही रहे हो। जहाँ नीडेड है वहीं पर हम उसमें अ लगाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। श्रमिक शब्द है, श्रमिक, जिसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा हॉट सीट पर चेलना जी को। जी चेलना जी, श्रमिक शब्द है, बताइए। मैंने आपको ऑप्शन दिया है अनम्यूट करने का। गुनाह हाथ मत उठाओ, तुम्हारी चांस नहीं आएगी। जी चेलना जी बोलिए। सर वो शब्द बता सकते हैं प्लीज, क्योंकि वो मेरे श... स्क्रीन पे नहीं है और मेरी बुक मेरे पास नहीं है अभी। ओके ठीक है, 2 सेकंड के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जी जी। ये देखिए, जिस शब्द पे हमारी चर्चा चल रही है वो ये वाला शब्द है, श्रमिक। देख लिया आपने आराम से? अच्छा, अगर आपने होमवर्क किया है तो आपने कहीं पर तो किया होगा कि आपने किया ही नहीं होमवर्क कॉपी में। मैंने क्लासरूम जो बनाई है, मैं वापस आपको बता दूं, उस क्लासरूम को आप सबको ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक मैंने ग्रुप पे भेजी है। वहां आपका होमवर्क आएगा, मैं सबको रिप्लाई करूंगा धीरे धीरे ही सही, पर मुझे आपका होमवर्क चाहिए वहां पर। ठीक है, चलिए। गुनाह हाथ हैंड रेस कर लो, मैं डाउट लेता हूँ आपका, हैंड रेस कर लो। जी मैंने किससे पूछा था, मैं भूल गया हूँ। चेलना जी से पूछा था। चेलना जी पता नहीं कहीं गायब हो गए हैं। तो हम आगे बढ़े उसके पहले गुनफ का डाउट है, बोलो गुनफ क्या डाउट है, बोलो। तो मैं बस ये पूछा था कि आप वापस पत्रम में जा सकते हो, क्योंकि हाँ बोलो। मेरे मम्मी का जो फोन का बैटरी था वो लूज हो रहा था। कोई बात नहीं, वी हैव सो मेनी पीपल टू हेल्प यू आउट। यहाँ पर हम किसी एक से पूछेंगे और वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। कश्मीरा जी, किसी नए, अरे रुक जाइए, किसी नए को लेते हैं जिसकी चांस अभी तक नहीं आती है, आई है, ऐसे किसी को लेते हैं। यहाँ पर जी रेणुका जी, एक बार गुनफ की हेल्प करते हुए आप पत्रम शब्द कैसे बनाए बता दीजिएगा एक बार। पत्रम, इसके बाद शमिका के साथ रेडी रहिए। हाँ, श, कौन सा श? शक्कर वाला श। ठीक है। शक्कर संस्कृत में होता है क्या, शक्कर जैसा कुछ? हाँ चलिए, हो। श प्लस श प्लस र, हाँ मतलब सॉरी, अ, हम्म म, हम्म ई, कौन सी? रसवई, क, अ, के साथ विसर्ग है। अह, अह हाँ बोलो इसके। हो गया? किसी को डाउट है क्या इसमें, कुछ गलत है क्या इसमें? हो गया है, श्रमिक हो गया है। अच्छा मैं भूल गया, हमसे गुनव ने पत्रम पूछा था और हम श्रमिक कर रहे हैं। ठीक है कोई बात नहीं, गुनव श्रमिका बिल्कुल सही है। श्रमी कह। अच्छा अगर श्रमिक क्योंकि यहाँ पर शायद शब्द श्रमिक कह दिया है ना, अगर श्रमिक काहा शब्द होता तो क्या चेंज करते आप रेणुका जी? श्रमिक काहा शब्द होता तो क्या चेंज करते? श्रमिक कहा, हाँ का था तो उस पे ये अ की जगह पे आ आएगा। बस, और क्या, इतना ही करना था, है ना? चलिए गुनव, आप खुद अपने आप, मैं गुनव को अनम्यूट कर रहा हूँ, आप खुद बताओगे पत्रम शब्द कैसे बनेगा। ठीक है, करो अनम्यूट करो। के साथ हलन। एक सेकंड, एक सेकंड, कैमरा खुला है आपका? हाँ। ओके हाँ ठीक है, प के साथ हलंत, आगे? ऐसे हलंत बोलो मत अलग से, प के बाद उसके बाद क, ठीक है, फिर त, ये किसी का, किसी और का माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ, अ के बाद त, ठीक है, र, ठीक है, फिर म, म,
बताइए क्या रह गया यहाँ पर। देखो प तो सही है, तो ये त्र तो बन जाएगा, लेकिन ये त्र अभी आधा बनेगा ना गुणव। सर मेरे हमें को यहाँ लग पर हाँ बोलो 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 बोलो। मेरे को लगता है कि त्र में हमको आ डालना शाबाश, पड़ेगा। आपको बिल्कुल सही लगता है। यहाँ पर हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, अ जोड़ के हम क्या करेंगे, इसको पूरा करेंगे त्र को, और फिर उसमें हम म जोड़ देंगे हलन के साथ, तो हमारा शब्द पत्रम पूरा बन जाएगा, है ना। वेरी गुड, इस प्रकार से पत्रम बन गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है लक्ष्मी। हाँ जी, हर्षिता जी, लक्ष्मी बताइए। ल अ क हम्म षटकोण वाला श, हम्म म दीर्घ ई। अच्छा हो गया लक्ष्मी। हम्म। अच्छा आपने यहाँ पर व्यंजन को पूरा क्यों नहीं किया, श को आधा क्यों छोड़ दिया, इसमें स्वर क्यों नहीं जोड़ा यहाँ यहाँ पर। पे श आधा है हमारा। हाँ नहीं सही है, हमारा नहीं, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि अब शब्द में आधा लिखा है तो हम क्यों जोड़े, फालतू जोड़ना है क्या जबरदस्ती। अगर व्यंजन आधा शब्द है तो वहां पर हम स्वर नहीं जोड़ेंगे, उसको वैसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमें आधा हाँ। आधा वो चाहिए था श, तो आधा बन गया, और अ जोड़ देते पूरा बन जाता, है ना। चलिए वेरी गुड हर्षिता जी, गुड। आगे बढ़ते हैं हमारा अगले शब्द की ओर। जो हमारा अगला शब्द है अटवी। जी ये मुझे नाम ज्योत्सना जी, ज्योत्सना जी को बताना है अटवी। जी मैंने अनम्यूट नहीं किया आपने अभी अपने आप को। चलिए दोस्तों कोई इशू आ रहा है शायद। यहाँ रेखा जी मेहरा, अनम्यूट कीजिए। जी बोलिए, बनाइए अटवी शब्द बनाइए। सर कौन सा शब्द है? अटवी अटवी, मैं लिख दे रहा, शब्द लिख देता हूँ, अ ट वी, अटवी। अ अ प्लस अ प्लस अ प्लस अ प्लस ट ठीक है, प्लस प्लस अ प्लस व ठीक है, प्लस रस्व ई। हो गया। हाँ। रुक जा, स्वाति जी ने हैंड रेस किया है। जी स्वाति जी बताइए क्या गड़बड़ी है। सर दीर्घ ई आएगी, रश्वि क्यों नहीं। क्यों। ई वी अट वी, वी में दीर्घ ई है। ठीक है, अटवी में दीर्घ ई होने से यहाँ पर आपको रस्व ई नहीं लगाना है, यहाँ पर आपको दीर्घ ई का प्रयोग करना है। अटवी शब्द इस प्रकार से हमारा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन रचना जी के से पूछ लेता हूँ, बहुत देर से हैंड रेस कर रहे थे, तो मतलब उनको ऐसे मन है आंसर देने का, तो वेरी गुड। मैं आपको वर्ड बताता हूँ, हमारा अगला वर्ड जो है वो है सूर्य। जी सूर्य, सॉरी सूर्य शब्द है, बोलिए शुरू हो जाइए। स जमा स, बड़ा ऊ एक सेकंड, स मतलब दीर्घ ऊ प्लस दीर्घ ऊ जमा र जमा य जमा आहा अह रिस ठीक, अह सही है ना, सूर्य। ये आप इसका रूल समझ गए, र और य का, ये मुझे बहुत खुशी है। ठीक है, इस प्रकार सूर्य हुआ है। अगेन आई एम सेइंग, मैंने आपको लिंक भेजी है क्लासरूम की, सबको ज्वाइन करना है। वहां पर आपको अभी बहुत होमवर्क मिलने वाले हैं आगे, तो वहां पे सारे होमवर्क आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजते हैं, मैं एक का भी नहीं देखता, मैं सच बोल रहा हूँ। तो व्हाट्सएप पे आपका होमवर्क की फोटो डाउनलोड तक नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं इतने कितने करूँ व्हाट्सएप पे। इसलिए आप लोग मुझे क्या कीजिए, भेजिए। जी सुमेर चंद जी से पूछते हैं, भाई साहब यहाँ स्मारक भी कई बार आए हैं, और मैंने आपको कई बार देखा भी है। अब आप पता नहीं मुझे जानते हैं कि नहीं, बट अगर आप अक्टूबर शहर में आएंगे तो आप पहचान जाएंगे। चलिए आपसे पूछ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे होमवर्क की तरफ। अनम्यूट कर लीजिए भाई साहब। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर आप आपको कुछ शब्द तोड़ के दिए हुए हैं, है ना, तो आपको वो जोड़ना है। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करूंगा, उसके बाद फिर लिखने वाला अपना बोर्ड शेयर करूंगा, विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू।
एक बार मैं शेयर कर देता हूँ हमारा अगला जो होमवर्क है उसमें। देखिए क्या क्या शब्द है। प, उ, र, उ, श और अह। बोलिए भाई साहब, बोलिए क्या आंसर है इसका। पुरुष। 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 ठीक है, मैं पुरुष लिख रहा हूँ, आप बताइए मैं सही लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा हूँ इस कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, जो मैं लिख रहा हूँ इस कंडीशन के हिसाब से वो सही है कि नहीं। बताइए ये मैंने सही लिखा है कि नहीं। नहीं। क्यों, एक सेकंड किसने आंसर दिया मुझे पता ही नहीं चला। ओनली हैंड रेज। संगीता जी से पूछ रहा हूँ मैं। जी संगीता जी बताइए इसमें क्या गलत है। अनम्यूट तो कीजिए संगीता जी। चलिए शायद कोई इशू है। हाँ बोलिए 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 बोलिए। इसमें जो लिखा हुआ है सर ये गलत आएगा, क्योंकि ऊ की मात्रा जो लगाया हुआ है वो छोटा ऊ हाँ, आएगा, आपने छोटा बड़ा वो पता ही नहीं मुझे क्या होता है। छोटा वो क्या होता है। सॉरी सॉरी, वो रस वो जो आप लोग संस्कृत पढ़ रहे हो, टर्मिनोलॉजी तो याद करो। रस्व स्वर है ना। सॉरी और कुछ हाँ गलत है। बाकी सब हाँ सही है कि गलत है कुछ। रू बाकी सही है। नहीं सही है। बाकी ठीक। हाँ बाकी ओके ठीक है। चलिए गुड। अगला क्वेश्चन है तोरल जी से क्वेश्चन है। जी आप अनम्यूट कर लीजिए, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ यहाँ से। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। ये देखिए क्या। जी जी सूर्य पूछिए। सूर्य सूर्य हमें। हाँ जी। फिर बड़ा ऊ दीर्घ हाँ ऊ प्लस र, हाँ फिर उसके बाद मुझे लगता है कि य आता है। हाँ जी बिल्कुल। पूरा य। हलंत यो व्यंजन है ना, हलंत के साथ और आएगा। हलंत राइट। हाँ जी बिल्कुल। और फिर वो अ जोड़ सॉरी देंगे उसमें हम। वो अ जो- उच्चारण विसर्ग नहीं आएगा, डॉट डबल डॉट नहीं आएगा। आएगा ना। र उसमें अ जोड़ा और अ में ही विसर्ग जोड़ देंगे। हाँ ओके, नहीं अह मुझे तो वो लगा उसका लिखा है। प्रोनाउंस। नहीं, मैंने ऐसा ही किया था। जी जी तो यही अच्छा है। ओके। अह प्रोनाउंसिएशन होता है इसका सूर्य इस सूर्य। प्रकार से। ठीक है चलिए। मैं आंसर कर सकती जी हूँ दे दीजिए आंसर। आपके लिए जो वर्ड सामने है ल, एक सेकेंड, अ तो और आ क्या बनेगा। लता। लता बनेगा। बिल्कुल इजी था है ना। हाँ आगे बढ़। जी जी ठीक है। थैंक यू आगे सर। बढ़। ओके ओके। अभिलाषा जी हमारे सुपरवाइजर कहें या टीम लीडर कहें। जी आपके लिए जो लेटर्स हैं वर्ण श प्लस र, ई, म, अ, न। बताइए। जय जिनेन्द्र भैया। जय सबसे जनेन्द्र। पहले तो वो पुरुष में विसर्ग आएगा। बिल्कुल आएगा उसमें ना, क्यों नहीं पुरुष। आएगा। हाँ एक्चुअली जो बोर्ड पे लिखा था उस पे विसर्ग नहीं था, तो वो मैं बोलना नहीं चाह रही नहीं थी। मैंने लिखा था लेकिन वो बोर्ड पे छोटा दिखता है डॉट्स, इसलिए आपको ऐसा लगा हाँ होगा। वो सॉरी। कई बार ऐसा होता है। नो प्रॉब्लम। सो सॉरी। इसका श्रीमान है जो श्रीमान है। क्वेश्चन। ठीक है लेकिन यहाँ पर एक डाउट जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। यहाँ पे तो सर म के बाद इन्होंने अ जोड़ा है, ह्रस्व अ जोड़ा है ना, तो श्रीमन नहीं श्रीमान बनेगा क्या। हो जाएगा, यस श्रीमन हो जाएगा, यस। अच्छा शुद्ध शब्द क्या होता है, श्रीमान की श्रीमन। जनरली बोलने की भाषा में तो श्रीमान ही जी बोलते हैं, श्रीमानी आता है पर लेकिन कई संस्कृत में जगहों पर। शायद श्रीमन होगा। नहीं 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 ऐसा नहीं है। श्रीमान शब्द संस्कृत में भी आता है लेकिन श्रीमन शब्द भी ओके। कई बार आपको जैसे प्रयोग होने मिलेगा। जैसे अगर आपने सुना हो तो समय सार के ऊपर क्या लिखा है, श्रीमद भगवत कुंद कुंद आचार्य देव विरचित। तो वो कई बार ऐसे श्रीमद श्रीमन शब्द का यूज भी होता है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि श्रीमान कर दिया, श्रीमन शब्द भी सही है और श्रीमान तो फिर है ही शब्द है ना। जी ओके। चलिए। जी समीर मेहता जी से क्वेश्चन है मेरा। स्वाति जी संगीता जी से मैं पूछ चुका हूँ इसलिए आपसे मैं वापस नहीं पूछ रहा हूँ। समीर जी अनम्यूट कर लीजिए। आपके लिए जो वर्ण है वो है प, अ, त, र, ई, क और अ। बताइए क्या बनेगा। पर्तिका। पत्रिका। वापस प्रोनाउंशिएट करिए, कैसे बोलेंगे उसको आप। क्या शब्द बन रहा है। पत्रिका। पत्रिका। अच्छा आपने पत्रिका बोला ना तो उससे लगा कि आपने दीर्घ ही लगा दी हो। तो नहीं। दीर्घ ही लगानी है क्या, छोटी, तो पत्रिका। हाँ जी। पत्रिका। ठीक है। संस्कृत का मजा तब है जब आप उसको पढ़ो भी एकदम शुद्ध। जी
और पर सर थ्री का पढ़ोगे तो गलत हो जाएगा। जी बोलिए बोलिए बोलिए। सर एक क्वेश्चन था, ये हाँ फर्स्ट जी। पौरुष है ना? पौरुष पौरुष नहीं, पुरुष। पुरुष। स्क्रीन शेयर कर देता हूं मैं। वैसे एक डाउट आपका अच्छा है, देखते हैं हम उसका पौरुष बन सकता है क्या। यहाँ पर पुरुष ही होगा। औ का है ना प्रयोग किया भाई सर, यहाँ पर तो ऊ का प्रयोग है ना, तो पुरुष। औ का प्रयोग होता तो पौरुष हो जाता, लेकिन यहाँ पे औ का प्रयोग नहीं है ना, ऊ का प्रयोग है, इसलिए पुरुष हुआ है। ओके सर, ठीक है समझ में आ गया। जी। ओके फाइन। चलिए आगे चलते हैं हम। रेशमा जी की तरफ चलते हैं। जी रेशमा जी, आपके लिए जो वर्ड ने यहाँ पर है अ प्लस ग प्लस न प्लस ई, हल्का ट्विस्टेड है, ज्यादा नहीं। अनम्यूट कीजिए। कोई इशू है शायद। मीना जी से पूछ लेता हूं मैं। मीना जी आप बता दीजिए। मीना जी अनम्यूट कीजिए। मीना जी का भी नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। पिंकी जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जी बोलिए। अग्निह। अच्छा मैं लिख रहा हूँ, आप बताना सही लिख रहा हूँ कि नहीं। अग्निह बोला आपने, थोड़ा सा उच्चारण वापस करेंगे, क्या बोला आपने? पहले मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे लिखेंगे, देखिए ये विषय मैंने बनाया है। बताइए पिंकी जी, ऐसे लिखेंगे? हाँ हाँ। आप इसको पढ़ो एक बार, क्या लिखा है स्क्रीन पर, क्या लिखा है? अग्निह। हाँ ठीक है, सही है सही है सही है, शुद्ध उच्चारण है, अच्छा उच्चारण है, ठीक है, अग्नि। ठीक है। अगर अग्नि ही कोई बोलता है तो उसमें क्या आ रहा है, दीर्घ ई का साउंड आ रहा है, पर जो इन्होंने बोला पिंकी जी, मुझे अच्छा उच्चारण लगा, शुद्ध उच्चारण है अग्नि। ऐसे बोलने से रस्व ई का साउंड आ रहा है। गुड, वेल इनफ। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो हमारा था, जो बच गया था, देख लेते हैं क्या था वो। ऑफिस का हमारा पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगला था आपका क प्लस आ प्लस र प्लस य प्लस अ प्लस म। और ये क्वेश्चन जाता है किस कंटेस्टेंट के पास हम भेजें? हाँ अनु जी। अनु जी यूके से, अनु जी अनम्यूट कर लीजिए। आई हैव गिवन यू द ऑप्शन टू अनम्यूट। कार्यम। कार्यम। ओके मैं इसको एक बार लिखता हूँ, मेरे पास किसी ने तो भेजा था। अब वैसे मैं यूजुअली आपके व्हाट्सएप के वो फोटोज देखता नहीं हूँ, लेकिन वो शायद कहते हैं ना क्रमबद्ध में था, तो उन्होंने बताया कार्यम कैसे लिखा था। मैं आपको डिम्पल जी का डाउट ले रहा हूँ, एक सेकंड। उन्होंने कार्यम इस प्रकार से लिखा था। ये सही लिखा है क्या कार्यम? नहीं, आधा नहीं और लगा लिखा। दो। का या फिर रा और फिर माँ पे हलंत। एक सेकंड में बता देता हूँ। ये ऐसे लिखना है क्या? जी जी, मैंने ऐसे ही लिखा है। जी बिल्कुल सही है, कार्यम। ठीक है, किसी को कुछ कहना है क्या? ठीक है, इस तरीके से हमारा होमवर्क पूरा हो हाँ गया। जी। आप किसी को कोई डाउट वगैरह कुछ हो तो आप हैंड रेज कर लीजिए, बट उसके पहले एक अनाउंसमेंट मुझे करना है, ये कि नेक्स्ट वीक आपकी मैं ऐसे लाइव क्लास नहीं ले पाऊंगा, हमारे कैंप चल रहे हैं यहाँ पे बिकॉज ऑफ दैट। लेकिन एक रिकॉर्डेड सेशन मैंने कर दिया है, जो आपको वेडनेसडे के दिन मैं आपको उसकी लिंक सेंड करूंगा। अगेन सब लोग ध्यान से सुन लीजिए, प्रॉपर 7 बजे ऐसे लाइव क्लास नहीं होगी हमारी, दोनों की नहीं होगी, ट्यूसडे की भी थर्सडे की भी नहीं होगी, मेरा एक इंपॉर्टेंट सेशन है। तो मैंने एक रिकॉर्ड कर दिया है, और वो आएगा टॉपिक ही है, और वो टफ है, वो कठिन है, वो नया है, उसमें सब कुछ नया है। रेयर होगा कि किसी को पता होगा। मैं रिकॉर्ड करके 40 मिनट का पूरा वीडियो है, ठीक है, उसमें सारा बोर्ड वोर्ड यूज करके मैंने लिखा है। आपको जो भी डाउट्स हो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए, मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाऊंगा, ओनली फॉर द नेक्स्ट वीक आई एम सेइंग। और वो मैंने आपको वीडियो भेजा है, सॉरी भेजूंगा मैं वेडनेसडे को। वो कंटिन्यूएशन में हमारा सेकंड चैप्टर में, जिसमें आपको वाक्य रचना कैसे होती है उसका मैंने, क्योंकि हमने लेटर सीख लिए, वर्ण सीख लिए, उनसे शब्द बनाना सीख लिए, जोड़ के शब्द कैसे बनते हैं, अब हम वाक्य कैसे बनाएंगे, शुद्ध वाक्यों को, सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, वो बताने के लिए वो नेक्स्ट वीडियो है, वो आप सब देखिएगा। मैं आपको वेडनेसडे के दिन भेजूंगा, वो आपको देखना है।
उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक जब हम मिलेंगे ट्यूसडे को, उसको कंटिन्यू करते हुए आपके डाउट्स लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब टिपिकल जैसे कहते हैं ना भूमिका या मंगलाचरण वो हो गया, अब मेन विषय में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो मोर सीरियसनेस आई वांट फ्रॉम योर साइड नेक्स्ट वीक। नहीं तो आप लोग मैसेज करो भैया क्लास क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, मैंने पहले ही बता दिया रिकॉर्डेड सेशन है ओनली फॉर द नेक्स्ट वीक। ऑन वेडनेसडे आई विल सेंड यू द लिंक इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। आप सब जाइए, देखिए, डाउट्स मुझे व्हाट्सएप कीजिए, विल क्लियर दैट। और अगर मैं क्लियर नहीं कर पाया तो क्लास में लेंगे हम डाउट्स को। जी, रचना जी का डाउट है, बोलिए। सर मुझे बस ये क्लियर करना है क्योंकि मेरी लास्ट क्लास मिस हो गई थी। तो जैसे आपने कार्यम में बताया कि हम संस्कृत में ऐसे लिखते हैं कि वो आधा माह ही है हलंत के साथ, तो वो लिखेंगे जब हम लिखेंगे तो वो कार्य आधा आधा में माह लगा लिखेंगे। दीजिए, लेकिन ऐसे हलंत ही का रूल है, हलंत कभी भी बीच में शब्दों में नहीं लगाना आपको। मैंने आपको बताया था ना पिछली क्लास में, अगर बीच में कोई शब्द आधा आएगा तो उसको आप आधा लिख देंगे। हाँ एंड जी, वो में तो अगर हाँ जी। जी, सर मेरी जी। लास्ट क्लास ही मिस हो गई थी इसलिए और पूछ आपने रही थी। रिकॉर्डिंग और नहीं देखी? नहीं सर अभी मुझे टाइम नहीं मिला। ओके फाइन। सर और एक आगे श्रीमान में भी ऐसे ही है ना, फिर आपने कहा संस्कृत में श्रीमान भी एक्सेप्टेबल है, जैसे मैं श्रीमान और श्रीमान का श्रीमान नहीं, श्रीमान अलग वर्ड है, श्रीमान अलग वर्ड, दोनों अलग अलग अच्छा वर्ड है, श्रीमान का मतलब अलग है। अलग अलग है। जी जी जी। ओके, और सर श्रीमान में भी लास्ट का वो हलंत हलंत वाला। के साथ है हाँ ना। बाहर जाने जी की जी बिल्कुल। मुझे नहीं ओके, बता रही है कि जरूरत है। माइक ऑन है किसी का? जी, संगीता जी बोलिए। सर वो होमवर्क का आप बोल रहे थे, रूम बनाया आपने, कौन सा जी, रूम है? मैंने लिंक भेजी आप लोगों को। देखिए गूगल क्लासरूम करके ऐप होता है, अब टेक्निकल नहीं है उसमें, कुछ भी टेक्निकल नहीं है। गूगल क्लासरूम प्ले स्टोर पे जाइए, डाउनलोड कीजिए, वो एक ऐप है। डाउनलोड करने के बाद सिंपल आपको जो मैंने लिंक व्हाट्सएप भेजी उस पर क्लिक करना है लिंक को, और ऑटोमेटिक आप जाओगे, इनवाइट का ऑप्शन आएगा, इनवाइट पे जाके आप ज्वाइन हो जाएंगे। कोड पूछेंगे अगर, तो मैंने कोड भी भेज दिया है व्हाट्सएप पे, वो कोड टाइप करके ज्वाइन कर दीजिए, आप ज्वाइन हो जाएंगे। वहां पर आपको मेरा नोटिफिकेशन दिख जाएगा जहां मैंने डाला है। अपनी परमागम उस पे भेजिए, परमागम वाले नहीं पर। नहीं, अपने वाला जो मतलब अपना परमागम का जो ग्रुप बना हुआ है ना वीक डेज क्लास का संस्कृत, उस पे भेजिए, आप जाके देखिए। ठीक है जी। और अगर किसी को आता हो, मतलब जो कर सकता है थोड़ा बहुत हो किसी के पास, तो आप एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वीडियो भेज दीजिए कि ज्वाइन कैसे करना है, तो सब लोग समझ जाएंगे। जैसे नीति जी ने पिछली क्लास में बहुत अच्छा किया था, जो उन्होंने संयुक्त व्यंजन वाला भेजा था। तो वी शुड हेल्प ईच अदर टुगेदर, तो ऐसे हम आगे कर पाएंगे। डिम्पल जी कुछ कह रही है, बोलिए। सर मुझे ये डाउट था, अग्नि अग्नि, ओके, तो अभी इसमें ग और न भी बोलता है, तो अगर हम न लिखे तो वो रॉन्ग जाएगा क्या? न तो लिखना पड़ेगा ना अग्नि ही में। नहीं, अग्नि ही, सो न जो हम संयुक्त व्यंजन है जो ग और न का न, नहीं नहीं, यहाँ पर तो अलग अलग यूज हो रहा है ना दोनों का, ये क्योंकि कैसे समझेगा सर? क्योंकि देखिए न में अ जुड़ रहा है, न पूरा है, लेकिन ग तो आधा ही है ना। दो आधे आधे होने चाहिए तो वो संयुक्त व्यंजन बनाएंगे, पर उनमें से न में तो अ जोड़ के हमने न को तो पूरा कर दिया, और ग तो हाफ रह गया। मैं समझा देता हूँ आपको। हाँ समझा 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 समझा। समझा ना? हाँ 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 समझा? बाकी लोग को समझा हाँ, कि नहीं समझा? थैंक यू थैंक यू। हाँ ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट डाउट है कश्मीरा जी का डाउट है। एक सेकंड, कश्मीरा जी के पास हम आएंगे, उसके पहले हाँ चलिए बोलिए बोलिए, कश्मीरा जी बोलिए। नीति जी मैं बता रहा हूँ, आप जो पूछे बता रहा हूँ। सर आपने बताया श्रीमान और श्रीमन वो दोनों अलग वर्ड है, तो दोनों का मीनिंग क्या, मतलब अलग श्रीमान अलग का है, ठीक है। मैं मीनिंग? वर्ड्स की मीनिंग में भी डीप में इसलिए नहीं जा रहा था। श्रीमान मतलब किसी का जब हम हाँ वो तो रिस्पेक्ट पता है, देते हैं, लेकिन श्रीमान श्रीमन। हम एक उपाधि की तरह लगाते हैं। दोनों का यूज अच्छा, एक ही जगह होता है, पर वर्ड्स दोनों अलग अलग है और दोनों एक्सेप्टेबल है, ऐसा है। अच्छा, ओके, जैसे ठीक है, आई लाइक समबडी एंड आई चेरिश समबडी, बोथ आर द सेम वर्ड एट द सेम टाइम, बट बस राइट, अलग अलग वर्ड्स हैं, दैट्स इट, लैंग्वेज डिफरेंस। जी, ओके। चेलना जी का डाउट मैं ले रहा हूँ। देखिए चेलना जी, आई वांट कि आप में से कोई ये क्या करे, गूगल क्लासरूम को ज्वाइन करने का स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल दे, कैसे ज्वाइन करना है तो समझ आ जाएगा। ठीक है तोरल जी, अभी ग्रुप पे कोई डाल देगा कि कैसे, नहीं डाल पाए तो कल मैं ही डाल दूंगा, तो आपको समझ आ जाएगा कैसे आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, चेलना जी बोलिए। सर नेक्स्ट सेकंड चैप्टर का पीडीएफ शेयर करेंगे प्लीज? पीडीएफ की जरूरत नहीं है उस क्लास में भी आपको, और अभी आप कुछ भी प्रिंट आउट मत लेना, कुछ भी मेरे से पूछे बिना, मैं क्लास में बताऊंगा वो क्या, अभी आगे कोई भी कोई प्रिंट आउट नहीं लेगा। ठीक है, कुछ नहीं लेना अभी क्योंकि सर आपको। आप
अगली क्लास में आप अवेलेबल नहीं है ना, तो लेकिन अगर मैंने लेक्चर रिकॉर्डिंग देखना में है सब तो वो मैं आपको भेज रहा हूँ ना, और उसमें सब लिख के मैंने बताया, वो है ही नहीं आपके कोर्स में, जो मैं मतलब कोर्स में है लेकिन वो उसकी पीडीएफ नहीं है आपके पास, तो आपको जरूरत ओके नहीं है। हाँ ओके। जी, यहाँ पर नेहा जी कुछ पूछ, नेहल जी कुछ पूछ रही, पूछिए। हाँ सर, कार्य में जो हलंत वाला लास्ट म है तो वो य के ऊपर हम जो हिंदी में ये बिंदी लगाते रेफ, बिंदी, बिंदी, हाँ, बिंदी एज इन की रेफ, रेफ, रेफ रेफ रेफ, हाँ वहां पे एक डॉट लगाते हैं ना, अम के जैसे, हाँ तो हाँ हाँ, यूज दैट, वी कैन यूज दैट, यू कैन यूज दैट फॉर श्योर, नो प्रॉब्लम। जस्ट कार्यम, आस्किंग, सो दैट इज लेकिन अलाउड। यहाँ पर अभी आपको हलन का यूज समझा है ना, इसलिए मैंने आपको अलग से लिखा, इसलिए। हाँ जी, रचना जी कुछ पूछ रहे हैं, वापस क्या समझाना है चेलना जी, आप रिपीट वापस तो बोल रहे क्या समझाना है? जी रचना जी अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आ रही है सर? हाँ जी बोलिए। सर मैं ज्वाइन करने की कोशिश कर रही हूँ, वो अगेन कह रहा है कि देयर सम प्रॉब्लम विद द लिंक, लाइक आई विल सेंड यू द लिंक अगेन, उससे हो जाएगा, है ना? हो इसमें समथिंग वेंट रॉन्ग विद योर लिंक, आस्क द टीचर। ठीक है, मैं करता हूँ, वापस लिंक भेजूंगा, और समटाइम्स व्हाट हैपेंस एकदम ज्वाइन नहीं होता, तो रीस्टार्ट द फोन और समथिंग, रिफ्रेश इट एंड यू विल बी एबल टू ज्वाइन। और सर ये जो आप अनम्यूट हो गए, सॉरी म्यूट हो गए। आपने जी जी जो बोलिए। होमवर्क दिया है सर, वो हाँ, उसकी शीट आपने कुछ दी थी, क्योंकि मेरी शीट लास्ट नहीं है, क्लास आप जो मुझे पीडीएफ बना के फोटो बना के भेजते हो ना, आप उसको वहीं सेंड कर दो, अब वहां पे सेंड कर सकते हो, तो नहीं वहां पे नहीं एक साथ सर, आ जाएगा। आपने जो होमवर्क दिया वो मैं कैसे लूं? मैंने लास्ट क्लास वो में मिल आपके जाएगा आपका जो ग्रुप रिकॉर्डिंग में। है, उस ग्रुप में नहीं, रिकॉर्ड ग्रुप में आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और सिलेबस लिंक दिया हुआ है, उस अच्छा, सिलेबस में सारे चैप्टर, लेवल 1 का फर्स्ट चैप्टर L11 उसमें होमवर्क है, ठीक है? ओके, थैंक यू। जी जी, अपरा जी बोलिए, अपरा पालीवाल जी। मैं सर ये बोल रही थी, जो आज आपने अभ्यास वाले क्वेश्चन आंसर कराए ना, इसमें जो हाँ क्वेश्चन 4 था, वर्ण विच्छेद विन्यास, इसमें जो है जो क्लियर से ना, आप इसमें आंसर में एक बार बता दीजिए कि हम अपने से मिलान कर पाए। कुछ अक्षर हमारे मिसिंग हो गए जो हमने बना रखे थे, जो हमने एक काम आप एक काम कीजिएगा, रिकॉर्डिंग वापस देखिए, मैं इससे सारे कुछ डिस्कस कीजिए करे हैं, ठीक है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वापस रिकॉर्डिंग आप आए करके देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसमें मतलब अदरवाइज जो आप ग्रुप पे भेजेंगे तो कोई ना कोई, हमारे इतने होना सारे बच्चे हो गए हैं, बच्चे वैसे बच्चे तो नहीं है आप लोग, लेकिन स्टूडेंट के रूप में कह रहा हूँ, तो कोई ना कोई आपको उसका आंसर बता ही देगा। ग्रुप पे आप लोग आपस में कन्वर्सेट करो ना, साथ में पढ़ रहे हैं तो विल डू दैट ऑल टुगेदर, ठीक है? तो आप वहां पे कर सकते हो। जी नीति जी, आप अग्नि वाले पूछ रहे हैं, अग्नि वाले पूछ रहे हैं, बता दूं मैं, है ना? ठीक है, चलो अनम्यूट कर देता हूँ आपको, बोलिए। हाँ, एक तो पंडित जी मैं अग्नि वाला ही पूछ रही थी, और एक किसी ने पूछा था कि हम अनुस्वार लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं कार्यम के बाद, तो डॉट नहीं लगा सकते हैं क्योंकि संस्कृत में एंड में डॉट नहीं लगाते हैं, हाँ तो एंड में बीच नहीं के, लगाते हैं, हाँ लेकिन तो नेट माही हमेशा के लिए रूल नहीं जानना, लगाते हैं एंड में नहीं लगाते हैं, एंड में हम हलंत वाला शब्द यूज हलंत करेंगे, लगाते हैं, हाँ लेकिन यूज ही नहीं करते ऐसा नहीं है ना? बीच में कहीं पर अगर आता बीच है में लगा सकते हैं, वहां हाँ लगा सकते हैं हम, लेकिन हाँ, नहीं तो कोई समझे कि हम लगा ही नहीं सकते, लगाते नहीं हैं, अनुस्वार बिल्कुल लगता है, बीच में लगता है, एंड में हलंत लगता है। जी अग्नि हम्म, वाला फटाफट बता देता हूँ, देखिए संयुक्त व्यंजन, दो आधे आधे व्यंजन मिलकर के एक संयुक्त व्यंजन बनते थे, उसमें स्वर जोड़ना पड़ता था। अग्नि में ग और य मिलकर क्यों कोई संयुक्त व्यंजन नहीं बना? ग तो हमने आधा छोड़ दिया, लेकिन न में हमने ई जोड़कर न को पूरा कर दिया ना, तो एक व्यंजन पूरा और एक व्यंजन आधा, कैसे संयुक्त व्यंजन बनाएंगे? दैट इज वाई हमने ग को आधा छोड़ दिया और न को पूरा कर दिया, तो कंडीशन साथ में नहीं बैठी, तो वो संयुक्त व्यंजन नहीं बन पाया, ठीक है? इधर अपरा जी कुछ पूछ रही है, पूछिए अपरा जी, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, वी आर एंडिंग द क्लास नाउ। जी नहीं सर, हो गया, वो जो पूछा था वही हो था, गया, ये दोबारा नहीं फाइन होगा। फाइन, चलिए दैट्स ग्रेट। अगेन लास्ट टाइम रिपीटिंग, नेक्स्ट क्लास रिकॉर्डेड है ट्यूसडे थर्सडे की, मैं वेडनेसडे को भेज रहा हूँ, थोड़ा सा टिपिकल, उसमें आपको बहुत डाउट हो सकते हैं, तो चढ़ना मत मेरे ऊपर, एकदम आराम से हम सॉल्व करेंगे, जितने मैं व्हाट्सएप पे आंसर कर पाऊँ, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे, लेकिन देखना सबको है, क्योंकि टिपिकल टॉपिक है, मेन टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है, उस हिसाब से। फॉर नाउ वी आर एंडिंग आवर क्लास, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड वी मीट नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक in person, otherwise I'm going to meet next यूट्यूब class. पे स्टॉप कर देना प्लीज। जी जी जी।